अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नए एतराज़ के साथ हाजिर हैं। मुल्हिदीन हिंदुओं की तरफ से एक एतराज़ नकल करते हैं। खुद तो इनके पास कोई इल्मी ज़ख़ीरा नहीं है, कोई एविडेंस दलील नहीं है वगैरह। तो वो कहते हैं कि बुत को सजदा करना हराम है और मुसलमान जो काबे की तरफ रुख करके सजदा करते हैं, तो ये दोहरा मयार कहाँ से है? तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम इस्तिक़बाल काबा और बुत परस्ती में फ़र्क देखेंगे। अगर आपको इस्तिक़बाल काबा और बुत परस्ती का फ़र्क समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह यह एतराज़ खुद बखुद ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आप इस्तिक़बाल काबा और बुत परस्ती के लफ्ज़ में फ़र्क को देखें कि इस्तिक़बाल काबा का सिर्फ और सिर्फ यही मफ़हूम है कि काबा की तरफ मुँह हो, और बुत परस्ती का मतलब यह है कि बुत को माबूद माना जाए। जी हाँ, अगर अहले इस्लाम भी दावे काबा परस्ती करते तो फिर मुल्हिदीन का यह एतराज़ या हिंदू का यह एतराज़ बजा था। दूसरा फर्क यह है कि अहले इस्लाम के नज़दीक काबा की तरफ मुंह होना चाहिए। नियत इस्तिक़बाल की भी ज़रूरत नहीं है। इबादत क़िबला, इबादत काबा की नियत तो दूर की बात है, खुदा की इबादत की नियत और उसका इरादा होना ज़रूरी है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अहले इस्लाम खुदा की इबादत करते न कि काबा की। इसके मुकाबले में आप बुत परस्ती को देखें तो वहाँ इरादा और नियत इबादत और परिश्रम बुत की ज़रूरी और शर्त है। तीसरा फर्क यह है कि नमाज के शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो काबा की ताज़ीम पर जो न दलालत करता हो। हर लफ्ज़ और हर फ़िल खुदा की ताज़ीम पर दलालत करता है। खाना काबा का नाम तक पूरी नमाज में नहीं है। और बुत परस्ती में अव्वल से आखिर तक बुत या उस गैर खुदा की बड़ाई और उसकी खुशामद होती है, और उन्हीं के सामने अपनी ज़िल्लत व ख़ारी का इजहार और इकरार होता है। बुत परस्ती में उन पत्थर और मूर्तियों की ताज़ीम होती है जिनको अपने महादेव और शेव वगैरह बना लेते हैं। चौथा फ़र्क है कि अहले इस्लाम के नज़दीक नमाज के वक़्त दीवार काबा का मुकाबिल होना शर्त नहीं है। अगर बिलफर्द वो दीवार वो तामीर मुनहदिम भी हो जाए तब भी नमाज उसी तरफ अदा करेंगे। ये जमात की यकजहती के लिए फ़कत सिमत मुकर्रर किया और फ़दाए काबा को मरकज़ करार दे दिया गया है कि मुसलमान आलम इसके गिर्द मुज्तमे हो जाए। और बुत परस्ती में ज़ाहिर है कि मकसूद और माबूद और मौजूद बुत होते हैं। यही वजह है कि किसी शवाले या मंदिर में से बुतों को उठाकर कहीं और रख दे तो फिर सारे फ़र्ज़ वही अदा होते हैं, मकान अव्वल को कोई पूछता ही नहीं है। और भी बहुत सारे फ़र्क हैं। उम्मीद समझ में आया होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।